नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात की धरती पर हवा का रुख बदल रहा है। सालों से सत्ता की कुर्सी पर जमे रहने वाली भाजपा के खिलाफ अब आम आदमी की आवाज तेज हो रही है और ये आवाज सिर्फ शोर नहीं है बल्कि एक तूफान की शुरुआत है। नवंबर 2025 के आखिर तक गुजरात के आदिवासी इलाकों से लेकर शहरों तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इनकी मांग बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आदिवासी अधिकार है। इस बदलाव की अगुवाई युवा आदिवासी नेता और आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा कर रहे हैं। उनकी हालिया जनसभाओं में उमड़ा जनसैलाब देखकर लगता है कि गुजरात अब पुरानी राजनीति से तंग आ चुकी है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को नेत्रन शहर में आयोजित एक जनसभा ने तो हद ही कर दी, जहां बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर चैतर वसावा की अगुवाई में एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों आदिवासी भाई बहन सड़कों पर उतर आए। झंडे लहराते हुए, नारे लगाते हुए वो भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे थे। ये रैली इतनी बड़ी थी कि इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ लोग इसे बिहार के चुनावी प्रोटेस्ट से जोड़कर गलत तरीके से शेयर कर रहे थे, लेकिन सच्चाई यही है कि ये गुजरात का अपना आंदोलन था। नेत्रंग के इस आयोजन में चैतर वसावा ने आदिवासी समाज के सालों के अन्याय पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को लूटा गया है, अब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें। ये रैली सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि गुजरात में परिवर्तन की पहली चिंगारी थी। चैतर वसावा गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सबसे युवा विधायक हैं। उनकी उम्र महज 30 साल के आसपास की है, लेकिन संघर्ष की कहानी लंबी है। वो एक साधारण आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और भेदभाव को देखा है। शिक्षा पूरी करने के बाद वो सामाजिक कार्यकर्ता बने। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के दिग्गज उम्मीदवार को हराकर इतिहास रचा। डेडियापाड़ा जैसे आदिवासी बहुल इलाके में आम आदमी पार्टी की ये पहली जीत थी। चैतर ने वादा किया था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में बदलाव लाएंगे, लेकिन सत्ता पक्ष ने उन्हें दबाने की पूरी कोशिश की। जुलाई 2025 में चैतर वसावा को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने एक तहसील पंचायत अधिकारी पर हमला किया, लेकिन आम आदमी पार्टी समर्थकों का कहना है कि ये राजनीतिक साजिश थी। चैतर आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, इसलिए भाजपा ने उन्हें जेल भेज दिया है। 63 दिनों तक जेल में रहने के बाद सितंबर में गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने शर्त रखी कि वो डेडियापाड़ा तहसील में नहीं घुसेंगे, लेकिन जमानत मिलते ही चैतर मैदान में लौट आए। उनकी गिरफ्तारी ने उल्टा आम आदमी पार्टी को मजबूत कर दिया। आदिवासी समाज में वो हीरो बन गए। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि चैतर जेल में है क्योंकि वो आपके लिए लड़ रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं उन जनसभाओं की जहां जनता ने अपना गुस्सा दिखाया है। नेत्रंग रैली के बाद चैतर की सभाएं गुजरात भर में फैल गई हैं, जहां 27 अक्टूबर को छोटा उदयपुर में एक जनसभा हुई। यहां कोई बड़ा मंच नहीं, कोई महंगा टेंट नहीं, सिर्फ सादा सा आयोजन किया गया, लेकिन हजारों की संख्या में लोग पैदल चलकर वहां पहुंचे। आपको बता दें कि वीडियो में दिख रहा है कि सड़कें लोगों से पट गई हैं। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब चैतर के नाम का जाप कर रहे थे, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज सोरठिया ने कहा कि गुजरात परिवर्तन के लिए तैयार है। इस सभा में चैतर ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो आदिवासियों की जमीनें उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। हमारी जंग सत्ता के लिए नहीं, सम्मान के लिए है, जिसको जनता ने तालियां बजाकर उसका समर्थन किया। आपको बता दें कि 9 नवंबर को गुजरात के विभिन्न इलाकों में चैतर की कई सार्वजनिक सभाएं हुई। लोग कंधों पर झंडे लहरा रहे थे। महिलाओं का एक बड़ा समूह था जो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रही थी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कोमल ने लिखा कि गुजरात के लोगों को क्रांतिकारी बदलाव का मौका मिला है। इन सभाओं में चैतर ने दिल्ली मॉडल की बात की और उन्होंने वादा किया कि दिल्ली में मुफ्त बिजली, पानी, अच्छे स्कूल हैं, यही हम गुजरात में करेंगे। जिसके बाद जनता का जोश देखते ही बन रहा था। कोई बसें नहीं लगाई गई थी, कोई पैसे नहीं बांटे गए, लोग खुद आए क्योंकि वो पुरानी व्यवस्था से थक चुके हैं। नेत्रंग रैली बिरसा मुंडा की जयंती पर थी। बिरसा मुंडा आदिवासी नायक थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चैतर ने उन्हें याद करते हुए कहा कि आज हम भाजपा के राज के खिलाफ लड़ रहे हैं। रैली में हजारों लोग शामिल हुए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग नाच गा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं।
वहीं वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ है कि फैक्ट चेक साइट को सफाई देनी पड़ी। चैतर ने भाषण में आदिवासी समाज के अन्याय पर जोर दिया और कहा कि सालों से हमें लूटा गया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि ये रैली आदिवासी एकता का प्रतीक बनी है। 16 नवंबर को डेडियापाड़ा में चैतर की एक और रैली हुई। यहां तो सुनामी जैसी भीड़ दिखाई दी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता देवेंद्र यादव ने पोस्ट किया कि जहां नजर जाए वहां जनता नजर आए। कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, लेकिन लोगों का उत्साह कमाल का था। चैतर वसावा ने कहा कि भाजपा ने मुझे जेल भेजा, लेकिन जनता ने मुझे मजबूत बनाया है। महिलाओं और युवाओं की संख्या खास थी। वो रोजगार और शिक्षा की बात कर रहे थे। एक स्थानीय आदिवासी महिला ने बताया कि चैतर भाई हमारी आवाज हैं। वो जेल गए लेकिन हार नहीं मानी है। वहीं 20 नवंबर को वालसाड़ में चैतर की एक रैली हुई। यहां भाजपा सांसद धवल पटेल से तुलना हो रही थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि भीड़ 150 के आसपास थी, लेकिन आम आदमी पार्टी समर्थक इसे कम बताते हैं। फिर भी आदिवासी इलाकों में चैतर की लोकप्रियता साफ दिखी। वो कहते हैं कि हम भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। 23 नवंबर को किसान महापंचायत में चैतर पहुंचे, जहां रास्ते में गांव-गांव के लोग उनका स्वागत कर रहे थे। आम आदमी पार्टी गुजरात ने वीडियो शेयर किया कि लोग फूल बरसा रहे हैं। चैतर ने किसानों से कहा कि तुम्हारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन हम बदलाव लाएंगे। जनता का जोश देखकर लगता था कि गुजरात की हवा अब बदल चुकी है। वहीं 24 नवंबर को आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत में चैतर का स्वागत हुआ। गुजराती में पोस्ट किया गया कि गांव के लोग उत्साह से भरे हुए थे, जो ये दिखाता है कि ग्रामीण गुजरात आम आदमी पार्टी की ओर मुड़ रहा है। 26 नवंबर को महिसागर जिले के संतरामपुर में गुजरात जोड़ो अभियान की रैली हुई। यहां जनसैलाब उमड़ पड़ा। चैतर ने कहा कि भाजपा का अंत निश्चित है। हजारों लोग बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि इन सभाओं के पीछे मुख्य मुद्दा आदिवासी अधिकार है। बता दें कि गुजरात में 15% आबादी आदिवासी है, लेकिन उन्हें जमीन, जंगल, पानी से वंचित रखा गया है। चैतर कहते हैं कि पीईएसए एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। पीईएसए का मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। ये कानून आदिवासियों को अपनी जमीन पर अधिकार देता है, लेकिन बीजेपी सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। आदिवासी बच्चों के स्कूलों में टीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। चैतर ने वादा किया कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो दिल्ली जैसा मॉडल यहां पर भी लाएंगे और गुजरात में लागू करेंगे। वहीं नर्मदा जिले के अस्पतालों में डॉक्टर गायब हैं। कोविड के समय ये साफ दिखा। चैतर ने जेल से ही आवाज उठाई। युवा नौकरी के लिए शहर भाग रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी का प्लान है कि स्थानीय स्तर पर फैक्ट्रियां लगाई जाएं। चैतर की सभाओं में लोग इन मुद्दों पर बोलते हुए भी देखे गए। आम आदमी पार्टी गुजरात के नेताओं ने चैतर को स्टार बना दिया है। इसुदान गढ़वी और मनोज सोठिया उनके साथ मैदान में हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी 150 सीटें जीतने का टारगेट रखेगी। चैतर आदिवासी बेल्ट में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं, जिसकी बीजेपी को काफी ज्यादा चिंता भी होने लगी है और वो चैतर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। चैतर पर अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। कोर्ट ने बेल तो दे दी है, लेकिन निगरानी लगातार बरकरार है। बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को बचाने के लिए नए वादे कर रही है, लेकिन चैतर कहते हैं कि वादे नहीं, काम चाहिए। जनता का विश्वास आम आदमी पार्टी पर बढ़ रहा है। नेटरंग जैसी रैलियां साबित करती हैं कि परिवर्तन की लहर अब गुजरात में भी आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात की ये कहानी सिर्फ चैतर की नहीं, बल्कि लाखों आदिवासियों की है। वो सालों के शोषण से तंग आ चुके हैं। चैतर वसावा उनकी उम्मीद बने हैं। उनकी जनसभाओं में उमड़ा जनसैलाब कह रहा है कि अब बदलाव होगा। अगर आम आदमी पार्टी ने वादे निभाए तो 2027 में गुजरात नया रंग देखेगा। ये तूफान रुकेगा नहीं। गुजरात परिवर्तन मांग रहा है और जनता इसे लाकर रहेगी। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अपनी जरूर राय बताएं। और फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए और राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात।